जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे। जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 24वां अध्याय मत्स्य अवतार। निबध्य नावं तत्शृंगे यथोक्तो हरिणा पुरा। वरत्रेणाहिना हिना तुष्टः तुष्टाव मधुसूदनम्। निबध्य नावं तच्छृंगे यथोक्तो हरिणा पुरा। वरत्रेणाहिना तुष्टः तुष्टाव मधुसूदनम्। निबध्य नावं तच्छृंगे यथोक्तो हरिणा पुरा। वरत्रेणाहिना तुष्टः तुष्टाव मधुसूदनम्। दो प्रभु जी, दो माता जी। हरिणापुरा तुष्टः हरिणापुरा त्रेणाहिना तुष्टः निबध्य बांध कर
नावम नाव को, तत्श्रृंगे बड़ी मछली के सींग पर, यथा उक्तः जैसी सलाह दी गई थी, हरिणा भगवान द्वारा, पुरा पहले, वरत्रेण रस्सी के द्वारा, अहिना विशाल सर्प, वासुकी द्वारा, तुष्टः प्रसन्न होकर, तुष्टाव उसने प्रसन्न कर लिया, मधुसूदनम मधु के हंता भगवान को। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। जैसा कि भगवान पहले आदेश दे चुके थे, उसका पालन करते हुए राजा ने वासुकी सर्प को रस्सी बनाकर उस नाव को मछली के सींग में बांध दिया। इस प्रकार संतुष्ट होकर भगवान की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका संग रविवार के दिन 2.5-3 महीने बाद पा रहा हूँ, और प्रसंग तब तक 5 रविवारों से मत्स्य अवतार का चल रहा था। जैसा कि हम सब जानते हैं, भगवान के अनगिनत अवतार हैं। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि जैसे समुद्र में अनगिनत लहरें होती हैं, वैसे ही भगवान के अनगिनत अवतार होते हैं, जो कि समय समय पर इस धरातल के ऊपर या कम से कम इस भौतिक सृष्टि में प्रकट होते हैं। उनमें से एक प्रसिद्ध अवतार मत्स्य अवतार है। जबकि भगवान ने एक मछली का रूप स्वीकार किया, तो इसका वर्णन
अनेक पुराणों में और वैदिक ग्रंथों में पाया जाता है। यहाँ पर विशेष रूप से हम श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद के 24वें अध्याय से चर्चा कर रहे थे, क्योंकि इस सारे अध्याय में यही विषय है और शीर्षक भी है मत्स्य अवतार। अब क्योंकि 2.5-3 महीने बीत चुके हैं, यद्यपि 5 प्रवचन हो चुके थे इस अध्याय के ऊपर, क्योंकि काफी लंबा समय बीत गया है, इसलिए इस समय हम सिंहावलोकनम करेंगे। आपको पता है सिंहावलोकन अर्थात क्या है? जब सिंह आगे चलता है तो कभी कभी आपने कोई चित्र देखा होगा, सिंह कैसे चलता है? धीरे धीरे आराम से चलता है, परंतु चलते चलते रुकता है और रुक के क्या करता है? पीछे की ओर देखता है, फिर आराम से आगे चलता है, फिर थोड़ी देर के बाद रुक के फिर से धीरे से पीछे देखता है, फिर आगे चलता है। तो न्याय शास्त्रों में और श्रीमद् भागवतम में भी इस सिंहावलोकन को किसी विगत चर्चा का सारांश देने की दृष्टि से कहा जाता है। तो जब हम कोई नया प्रवचन शुरू करते हैं जो एक प्रवचनों की श्रृंखला में हो, तो कुछ याद दिलाने के लिए श्रोताओं को कि पिछले प्रवचनों में क्या हुआ था, ताकि एक सारांश मिल जाए और आने वाले होने वाले प्रवचन में अच्छी तरह से समझ पड़े कि चर्चा क्या हो रही है। तो इसलिए सिंहावलोकन ये किया जाता है। वैसे पाठशालाओं में भी किया जाता है। जब आप सब पाठशाला में गए होंगे अपने बचपन में, आपको याद हुआ होगा, अध्यापक आके कोई विषय पढ़ाते हैं और अगली बार जब आते हैं तो पिछली बार का सिंहावलोकन कर संक्षेप में कुछ बताते हैं कि पिछली बार हमने ये चर्चा की थी, अब हम वहां से चर्चा आगे जारी रखेंगे। तो इसी प्रकार से जब कथा में प्रवचनों की श्रृंखला हो रही होती है, तो ऐसे समय समय पर सिंहावलोकन करना रोक के थोड़ा विगत प्रवचनों की एक का वर्णन संक्षेप में करना अच्छा रहता है। तो इस अध्याय में शुकदेव गोस्वामी ये वर्णन करते हैं कि भगवान के अनगिनत अवतारों में मत्स्य अवतार बहुत विशेष हैं। साधारणतः ब्रह्मा जी के एक दिन में, जिसमें के 14 मनु होते हैं, 14 मनवंतर, उनमें भगवान के ये अवतार एक बार प्रकट होते हैं। परंतु ऐसे कई अवतार होते हैं जो एक बार से अधिक भी प्रकट होते हैं। जैसे कि वराहदेव 2 बार प्रकट हुए हैं अभी तक, और अभी तो भगवान के ब्रह्मा जी का आधा दिन बीत चुका है मात्र। तो ठीक उसी प्रकार से शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान का जो ये विशेष अद्भुत मछली रूप है, ये भी 2 बार प्रकट हुए ब्रह्मा जी के इस दिन में। ये 7वां मनु का समय है, 7वां मनवंतर है। तो पहला प्राकट्य मत्स्य अवतार का कब हुआ था, किसी को याद है? 14 मनवंतर हैं, अब ये 7वां मनवंतर चल रहा है ब्रह्मा जी के इस एक दिन का। ब्रह्मा जी के पूरे 50 साल समाप्त हो गए हैं। 50 साल समाप्त होने के बाद अब उनका ये पहला दिन है। तो इस पहले दिन में लगभग ब्रह्मा जी का दोपहर का समय चल रहा होगा, शायद दोपहर का भोजन ले रहे होंगे या ऐसे कुछ ब्रह्मा जी कर रहे होंगे कार्य। तो ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे लिए कितना लंबा समय है, कितने करोड़ों करोड़ों पीढ़ियां बीत जाती हैं हमारी। तो इस दिवस में ब्रह्मा जी के 14 मनवंतरों में ये 7वां मनवंतर है।
तो मत्स्य अवतार पहले कब प्रकट हुए थे? सबसे पहले मनवंतर में, स्वयंभुव मनु के समय में। उस समय क्यों आए थे मत्स्य अवतार? क्योंकि ब्रह्मा जी सो गए थे। रात को सोते हैं, ब्रह्मा जी भी सोते हैं, हम लोग भी सोते हैं। हाँ, मनुष्य बाहर नहीं सोते, इधर उधर होटलों में जाते हैं, करते हैं, परंतु साधारणतः व्यक्ति सोते हैं। तो ब्रह्मा जी सब नींद से जागे तो उस समय फायदा उठाया एक असुर ने जिसका नाम था हयग्रीव, और हयग्रीव ने वेद चोरी कर लिए ब्रह्मा जी से। तो ब्रह्मा जी से चोरी किए गए वेदों को पुनः ब्रह्मा जी को लौटाने के लिए और गलत हाथों में ताकि ये वेद न चले जाएं, खो न जाएं, भगवान मत्स्य अवतार के रूप में आए और उन्होंने हयग्रीव नाम के असुर का वध किया और वेदों को बचाया और ब्रह्मा जी के पास फिर से दे दिया। फिर ब्रह्मा जी जो कि पिता हैं संपूर्ण ब्रह्मांड के, सबसे पहले ब्राह्मण हैं, तो उन्होंने फिर वेदों का शिक्षण सारे प्रजा को देना प्रारंभ कर दिया। तो इस प्रकार पहली बार मत्स्य अवतार यहां पर प्रकट हुए। ऐसे स्वयंभू मनु का मनवंतर बीत गया। फिर ऐसे करते करते छठा मनवंतर आ गया जिसका नाम क्या है? चाक्षुष मनवंतर। क्यों? क्योंकि मनु का नाम है चक्षु इस छठे मनवंतर में। तो इस चाक्षुष मनवंतर के अंत में एक राजा रहते थे जिनका नाम क्या था? सत्यव्रत। तो राजा सत्यव्रत भगवान के महान भक्त थे। तो एक बार कृतमाला नदी के तट पे, और ये कृतमाला नदी कहाँ पर है? बंगाल में है, गुजरात में है, दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु में। तो वहां उस नदी में स्नान कर रहे थे और तपस्या कर रहे थे। तो उस समय जब वो जल को अपने हथेली में ले रहे थे तो अचानक देखा कि एक छोटी सी मछली आ गई है वहां पर। मछली को अपने हथेली में देखकर उन्होंने सोचा कि मछली को वापस जल में डाल देना चाहिए। तो जैसे ही मछली को जल में डाल दिया, मछली ने कहा नहीं नहीं, यहाँ मछलियां, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी, इसलिए मेरी रक्षा कीजिए। तो राजा सत्यव्रत को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये बोलने वाली मछली, पहली बात, और रक्षा, वैसे तो मछली का स्थान जल ही है, नदी ही है। तो खैर उन्होंने ले लिया और फिर उन्होंने एक कुंभ में, जल के पात्र में उस मछली को रख दिया। परंतु शीघ्र ही वो मछली बड़ी हो गई और मछली ने कहा कि हे राजन, ये जगह मेरे लिए बहुत छोटा पड़ रहा है, अभी कोई दूसरा जगह मुझे दीजिए। तो राजा ने उस कुंभ से मछली को निकालकर एक बड़े कुएं में रख दिया। फिर थोड़ी देर बाद मछली ने कहा ये जगह भी बहुत कम पड़ रहा है मेरे लिए, क्योंकि मछली का आकार बहुत बढ़ गया। और राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन देखा ठीक है कोई विचित्र मछली है, परंतु उन्होंने मछली को बड़े कुएं से निकालकर एक तालाब में रख दिया। तो तालाब में जब रखा तो फिर थोड़े समय बाद मछली का आकार इतना बड़ा हो गया कि मछली ने कहा राजा, ये तालाब मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तो राजा ने फिर से मछली को उठाया और एक बड़े जलाशय में लाके रखा। वहां पर भी मछली का रूप बढ़ता गया और शीघ्र ही मछली ने कहा राजन, ये बड़ा जलाशय भी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। तो राजा ने सोचा कि और जलाशय इससे बड़ा कौन सा है सिवाय समुद्र के। तो समुद्र में जाके जब वो रख रहे थे तो मछली ने फिर से कहा कि राजा, यहाँ समुद्र में बहुत बड़े बड़े तिमिंगल आदि ऐसे बड़े मछलियां, जलचर प्राणी हैं जो मुझे खा जाएंगे, तो मेरी रक्षा कीजिए।
इस समय राजा को समझ में आया कि ये भगवान के सिवाय और कोई नहीं हो सकते हैं, भगवान ही हैं जो इस तरह का चमत्कार कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया, और ये जानकर कि ये भगवान है उनका परिचय पूछने लगे और उनकी स्तुति करने लगे। स्वयं भी कहने लगे कि हाँ, मैं जानता हूं कि आप भगवान ही हैं। और उन्होंने भगवान की स्तुति की, वहां प्रार्थना की, जिसकी चर्चा भी हम कर चुके हैं। तो भगवान ने वो प्रार्थना सुनी, भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने उस समय मछली के रूप में राजा सत्यव्रत को एक आदेश दिया। आदेश क्या था, वो जानकारी क्या थी? उन्होंने कहा, हे राजा सत्यव्रत, आज से ठीक 7 दिन बाद प्रलय होने वाला है और प्रलय के कारण सब कुछ जल में डूब जाएगा, इसलिए उस दिन की तैयारी करो। उस दिन मैं एक बड़े मछली के रूप में आऊंगा और मेरे मुख के ऊपर एक सींग रहेगा और एक नौका भी आएगा। तो इस नौके को बांधना होगा मेरे सींग से, और ये नौके को मैं चलाऊंगा और मैं भ्रमण करूंगा प्रलय के जल में, पृथ्वी भर में घूमता रहूंगा, और इस नौके के अंदर आपको बैठना है, अकेले नहीं। ये जो सप्त ऋषि हैं, ये बड़े बड़े साधु हैं, इनको साथ में लेना है, और जितने भी और जड़ी बूटियां हैं, वनस्पति हैं आदि, उनको भी आके लेके चलना है। जितने भी योनियां हैं उन सबके एक एक व्यक्ति ले जाने चाहिए, एक पेड़, एक पौधा, ताकि जब प्रलय समाप्त हो जाए, पुनः सृष्टि निर्माण करने का समय आ जाए, तो पुनः ये सारी 84 लाख योनियां जो हैं ये अपने आप आ सकती हैं। तो राजा ने तुरंत तैयारी करना प्रारंभ कर दिया। राजा ने शोक नहीं किया, हाय हाय क्या होगा, सब कुछ, हर ब्रह्मांड का विध्वंस होगा, नहीं, तैयारी करने लगे। और ठीक जैसे भगवान ने कहा था, 7 दिन के बाद एक भयंकर प्रलय आ गया। पानी बढ़ता गया, ऊंचा होता, बढ़ते 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 इतना बड़ा कि यह पहाड़ भी नहीं दिखाई पड़ रहे थे। परंतु सत्यव्रत महाराज ने तैयारी की थी भगवान के आदेश के अनुसार। तो सप्त ऋषि और अन्य जड़ी बूटियों को भी साथ में लेकर वो बैठे वहां पर, और मछली आई तैरते हुए। तो वासुकी, जैसे इस श्लोक में आज हमने पढ़ा कि वासुकी को रस्सी बनाकर उन्होंने भगवान मत्स्य के सींग से बांध दी, और जब मत्स्य अवतार जल में भ्रमण करते रहे तो उनके पीछे पीछे ये नौका भी चलता गया, और राजा सत्यव्रत साधुओं के साथ वहां बैठे रहे। और उस समय दूसरी बार राजा सत्यव्रत ने मत्स्य अवतार के प्रति प्रार्थना की, उन्होंने स्तुति की भगवान की। तो संक्षेप में हम ये पढ़ लेते हैं कि राजा सत्यव्रत ने किस तरह स्तुति की भगवान की, क्योंकि हमें तो भगवान के भक्तों से ही सब कुछ सीखना चाहिए, छोटी छोटी चीजें भी, बड़ी चीजें भी, जैसे कि दर्शन कैसे लेना चाहिए, या जप कैसे करना चाहिए, या प्रणाम कैसे करना चाहिए, या भगवान की स्तुति कैसे करनी चाहिए, क्या भगवान से मांगना चाहिए, नहीं मांगना चाहिए। सतो वृत्ते है, बड़े बड़े संतों के पद चिन्हों में हमें चलना है। साधु वर्तमानुवर्तनम, साधुओं के बतलाए हुए और चले हुए मार्ग पर हमें भी चलना है। हम कोई नए पथ का आविष्कार नहीं कर सकते, और नहीं हमें करने का प्रयास करना चाहिए। महाजनों ये न गतः सपंथा, तो बड़े बड़े इतिहास में महाजनों ने जो पथ बतलाया हुआ है उस पर बस हमें चलना है। इसलिए
श्रीमद् भागवतम जैसे शास्त्रों में हमें महान भक्तों ने किस तरह से भक्ति की है, भगवान की सेवा की है, वो विस्तार में बतलाया गया है। और उनमें से एक उदाहरण है ये प्रार्थनाएं, स्तुति। श्रीमद् भागवत में कितने सारे ऐसे स्तुतियां हैं। प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, ध्रुव महाराज की प्रार्थनाएं, भीष्मदेव इत्यादि बहुत सारे प्रार्थनाएं हैं। प्रारंभ से लेकर अंत तक श्रीमद् भागवतम में प्रार्थनाएं या स्तुतियां, स्तोत्र आदि बहुत हैं। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब भागवतम पढ़ रहे होते हैं तो जब प्रार्थनाएं आती हैं तो जल्दी जल्दी पन्ने घुमाकर अगली बार आगे चलते कि चलो कथा में होता क्या है आगे। सही है कि नहीं? क्योंकि प्रार्थनाओं में दर्शन बहुत है, फिलॉसफी, बहुत सी चीजें हैं जो समझ में नहीं आती हैं और कथा रुक जाती है। ऐसे हमें लगता है कि कथा रुक गई, यहाँ पर आगे क्या होना है मुझे जानना है। तो या तो हम प्रार्थनाओं को पढ़ते नहीं हैं ठीक से, या तो फिर जल्दी जल्दी से कुछ पन्ने घुमा घुमा कर अगली कथा में जाते हैं। परंतु इन प्रार्थनाओं को भी पढ़ना, कम से कम संक्षेप में जान लेना, ये आवश्यक है। क्योंकि इन प्रार्थनाओं के द्वारा हम सीख सकते हैं कि भगवान की अधिकृत रूप से प्रार्थना कैसे की जाती है। नहीं तो मन माने ढंग से हर एक आदमी अपनी अपनी तरह से प्रार्थना करेगा, परंतु अधिकृत ढंग से करना चाहिए। जैसे पाठशालाओं में भी जब कोई भी भाषा पढ़ते हैं, चाहे वो मराठी हो, हिंदी, कन्नड़, अंग्रेजी, बच्चों को ये पढ़ाया जाता है पत्र कैसे लिखना है, निबंध कैसे लिखना है, पढ़ाया जाता है ना विद्यालयों में। क्योंकि एक तरीका होता है, एक पद्धति होती है पत्र लिखने के लिए। महोदय, महोदया, ऐसे नहीं कि वैसे मन हम पत्र लिखें। तो हर चीज करने के लिए एक पद्धति होती है। तो उसी प्रकार से भगवान के लिए एक पत्र लिखना है या भगवान को हमारी बात कुछ कहनी है, इसके लिए भी एक पद्धति होती है। तो यहां पर सत्यव्रत मुनि अपने हृदय की बात कह रहे हैं। तो इनको पढ़ के, इनको सुन के हम जान सकते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं, हमें कैसे करना चाहिए भगवान की स्तुति। और इसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण तात्विक दार्शनिक तत्वों को हम जान सकते हैं। भगवान का जो रहस्य है उसका खुलासा इन प्रार्थनाओं के माध्यम से हम सीख सकते हैं। तो सत्यव्रत महाराज सर्वप्रथम कहते हैं, जो यहाँ पे हम सब जीव हैं जो बद्ध अवस्था में हैं, हमारी दशा क्या है उसके बारे में समझाते हैं। और हम इस तरह इस दशा में कब से हैं? अनादि काल से। अनादि काल का अर्थ है कि इतना लंबा समय हो गया है हमें यहाँ आकर कि अभी ये गणना भी करना असंभव है हमारे लिए, जानना संभव नहीं है कि कितने करोड़ों करोड़ों जन्म हो गए हमारे यहाँ पर। तो अनादि काल से यहाँ पर क्या हुआ है? उपहत आत्मसंविदः। आत्मसंविदः मतलब हमारा आत्मा का ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। उपहत हमसे छीन लिया गया है। 84 लाख योनियों में इतने सारे जीव अभी भ्रमण कर रहे हैं, और मनुष्य योनि में भी, मनुष्य समाज में भी कितने कम लोग हैं जिनको आध्यात्मिक ज्ञान है। तो ये आध्यात्मिक ज्ञान लुप्त हो चुका है हमसे, उपहत। और क्या हो गया है? अविद्या। अभी घोर अविद्या के शिकार हम सब हो गए हैं। और अविद्या के कारण क्या होता है? तन मूल संसार परिश्रम आतुराह। ये हमारे संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में अटकने का मूल कारण, तन मूल क्या है? अविद्या। अविद्या अर्थात भगवान को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, इस बात को भूल जाना। ये संसार में रह के
हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए ताकि हम भगवान के धाम में चले जाएं, ये भूल जाना तो इसे संसार बंधन कहते हैं। तो तन मूल संसार परिश्रम आतुराह, तो अविद्या के कारण संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में हम अटक जाते हैं और इससे बहुत ही दुख और परिश्रम मिलता है। यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं है। आप में से कोई भी सुखी है यहाँ पर? घबराइए मत, बोल सकते हैं। सुखी है क्योंकि आप भक्त हैं, परंतु भक्ति के अलावा और कोई भी सुख का कारण यहाँ संसार में नहीं है। इस बारे में पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हमें मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। खास करके जब आयु कम होती है, व्यक्ति को लगता है कि अभी सब बढ़िया है, परंतु धीरे धीरे पता चलने लगता है कि ऐसा नहीं है। तो यहाँ सत्यव्रत राजा इस संसार का परिचय दे रहे हैं और फिर कहते हैं यदृच्छया उपसृताः यम आप्नुयुः विमुक्तितः। फिर ऐसे यदृच्छया कोई अहो भाग्य से, बहुत बड़े सौभाग्य से किसी एक महान भक्त का परिचय हो जाता है, उनका दर्शन हो जाता है और इससे विमुक्तितः, फिर ये मुक्ति का रास्ता वो प्रदान करते, वो खुल जाता है। और ये कौन है? सबसे बड़े गुरु हमारे कौन है? न परमो गुरु भगवान। तो इसलिए मैं भगवान को मेरा गुरु मानता हूं क्योंकि ये सबसे बड़े गुरु हैं। दुनिया के अंदर जो प्रामाणिक गुरु हैं वो भगवान के प्रतिनिधि माने जाते हैं। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र नहीं है, सब भगवान पर निर्भर है। इसलिए जो सच्चे गुरु नहीं होते उनकी बात तो अलग रही, परंतु जो प्रामाणिक सच्चे गुरु होते हैं, महाभागवत भक्त होते हैं, वो भी इसलिए गुरु बनते हैं क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण का सही तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान के आदेशों के अनुसार चलते हैं और अन्यों को बतलाते भी हैं। परंतु आदि गुरु परमः गुरु कौन है? भगवान आप ही हैं, हे मत्स्य अवतार, ऐसे कहते हैं राजा सत्यव्रत। फिर आगे दूसरे श्लोक में वो सच्चे सुख और नकली सुख में भेद करते हैं और कहते हैं जनो बुधो यम निज कर्म बंधनः। जो यहाँ पे बद्ध जीव हैं, जो अबुध और जो अज्ञानी हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप के परिचय को भूल चुके हैं। निज कर्म बंधन, अपने कर्मों के बंधन में फंस गए हैं। क्यों? सुखेच्छया, सुख की इच्छा करते हुए, परंतु सच्चा सुख कहाँ मिलता है उनको नहीं पता, इसलिए संसार में सुख ढूंढ रहे हैं। और उसके कारण क्या होता है? अपने कर्मों के द्वारा सुख चाहते हैं। समीहते असुखम, इसके द्वारा केवल उनको असुख या दुख मिलता है। इसलिए ये भगवत गीता में भी भगवान ऐसे ही कहते हैं ना। कौन सा श्लोक है? यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। यहां हम जब भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वो दुख का कारण बन जाता है। तो उन्हीं बातों को सत्यव्रत राजा दोहरा रहे हैं। भगवान के कही हुए बातों को दोहराना ही सही गुरु का काम होता है। वो मनमाने ढंग से अपने ही आविष्कार करके कोई शब्दों को नहीं प्रस्तुत कर सकता। और फिर राजा सत्यव्रत कहते हैं यत् सेवया ताम विधुनोति असन्मतिम। परंतु इस असतमति, मति अर्थात बुद्धि, चैतन्य महाप्रभु जब किसी को मिलते थे तो चिरंजीवी भव,
आयुष्मान भव ऐसा नहीं बोलते थे। वो क्या आशीर्वाद देते थे? कृष्णे मतिरस्तु, कृष्णे मति रहो। मैं ऐसे आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारी कृष्ण चेतना, तुम्हारी कृष्ण मति बनी रहे, तुम शुद्ध भक्त बन जाओ, क्योंकि ये सबसे ऊंचा, सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद है। सच्चा आशीर्वाद तो यही है। तो असन्मति, तो ये असत की जो मति है, सतमति नहीं, असतमति, तो इसको उखाड़ने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए, और ये जो असुख है, दुख है संसार का, उसको जड़ से उखाड़ने के लिए क्या करना चाहिए? यत सेवया तम ताम विधु न होती। तो जब जिनकी सेवा, भगवान की सेवा हम जब करते हैं, तो अविद्या नष्ट हो जाती है, और अविद्या से उत्पन्न होने वाले जो अन्य जितने भी कष्ट हैं, दुख हैं, हमारे प्रारब्ध और अप्रारब्ध कर्म, जो भी तथाकथित सुख और दुख, ये सब के सारे नष्ट हो जाते हैं। ग्रंथिम सभिन्द्याद हृदयम सोना गुरु हो। इसलिए कहते हैं कि आप जो मेरे परम गुरु हैं, कृपया मेरे हृदय में जो हृदय ग्रंथि, जो गांठ हैं संसार बंधन के, उनको आप कृपया काट दीजिए, ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो इस श्लोक का सार क्या है? कि भगवान कृष्ण की सेवा ही हमारे समस्त समस्याओं का समाधान या उपाय है। इसलिए जब भी समस्याएं लेकर भक्त प्रभुपाद जी के पास जाते थे, प्रभुपाद जी ये समस्या है, वो समस्या है, तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे? हरे कृष्ण जपो। तो अधिक से अधिक समस्याएं इसलिए आती हैं कि भगवान का नाम हम नहीं लेते हैं। सारे संसार में यदि सभी लोग शुद्धता से, हृदय से भगवान कृष्ण का नाम लेते रहें, तो ये संपूर्ण जगत वैकुंठ बन जाएगा। तो मूल है भगवत सेवा। फिर आगे ये भगवत सेवा के बारे में और बहुत सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं यत सेवयाग्नेर इव रुद्र रोदनम पुमान विजयान मलम आत्मनः स्तमः। ये वो कहते हैं कि ये जो सेवा है भगवान कृष्ण के प्रति, ये अग्नि के समान है। और किस तरह से? जब सोना या चांदी शुद्ध रूप में हमें चाहिए होता है, तो किसकी आवश्यकता होती है? अग्नि की। हम वो मिट्टी या जो भी है, अशुद्ध सोना है, उसको लेते हैं, और भी जो सोनार है वो फिर उसको अग्नि में डालता है। उसका भी एक तरीका होता है कैसे करना है। हमारे आदिपति प्रभु बता पाएंगे। हैं क्या आदिपति प्रभु यहाँ पे? नहीं, शायद घर में सुन रहे हैं। तो वो उनको जाके पूछिए कभी कि कैसे असली सोना निकालते हैं उसमें से। तो अग्नि में डालना पड़ता है। अग्नि में डालने से जितने भी सोने के साथ अशुद्ध चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाती, गिर जाती, अलग हो जाती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे हृदय में बहुत सी अशुद्धताएं हैं, अनर्थ हैं, और इनसे शुद्ध होने के लिए भगवान के भक्ति के अग्नि में हमें प्रवेश करना चाहिए। तो भगवत सेवा रूपी अग्नि हमारे इन सारे अनर्थों को नष्ट कर देगी। जिस तरह से सोना या चांदी जो है वो शुद्ध बन सकता है अग्नि के द्वारा, तो हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा, हमारी चेतना पवित्र हो जाएगी, ऐसे कहते हैं। और भजेत वर्णम निजम एष सो व्ययो। और इस प्रकार से हमारे वास्तविक मूल हम अपने स्वरूप में प्रकट हो जाएंगे, जो कि आत्मा है। इसलिए वहां फिर से नमन करते हैं भगवान का श्री राजा सत्यव्रत, और कहते हैं कि आप गुरुओं के गुरु हैं, समस्त गुरुओं के गुरु आप हैं। तो महत्वपूर्ण बात बताते हैं। आगे सत्यव्रत राजा कहते हैं
भगवान किस तरह के गुरु हैं, किस तरह के व्यक्ति हैं? वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कृपा अतुलनीय है, अपार है, जिनके वरदान भी अपार है। साधारणतः राजा सत्यव्रत कहते हैं, लोग वरदान मांगने के लिए यहां वहां जाते हैं ना। सोमवार यहाँ जाते हैं, मंगलवार वहां जाते हैं, बुधवार वहां जाते हैं कि नहीं? कभी कभी इनके पास जाना, उनके पास जाना है, तो वरदान मांगने के लिए जगह जगह हम जाते हैं। परंतु ऐसे वरदान कैसे होते हैं? ये हमारे लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। यदि हमारी इच्छा पूर्ण हो भी जाए, फिर भी वो हमारे लिए हानिकारक साबित होगा। क्यों? क्योंकि जब तक कोई वरदान भगवान कृष्ण के भक्ति से संबंधित नहीं है, वो हमारे लिए हानिकारक ही होगा। केवल और केवल कृष्ण भक्ति से संबंधित बातें हमारे हित के लिए होंगी। तो राजा सत्यव्रत कहते हैं, न देवी देवता, न तथा कथित गुरु, इस संसार के न सारे जो जन साधारण हैं, स्वतंत्र रूप से अकेले में या मिलकर ऐसी कृपा दे सकते हैं जो कि आपकी कृपा के 1/10,000वां भाग भी न हो। तो भगवान की कृपा इतनी विशाल है, भगवान की कृपा का एक बूंद भी किसी सौभाग्यशाली व्यक्ति को मिल जाए तो इसकी तुलना अन्य लोगों से प्राप्त की जाने वाली तथाकथित कृपा से बहुत अलग है, श्रेष्ठ है। ये अन्य लोगों से प्राप्त की गई कृपा बहुत छोटी सी है, अणु मात्र है, 1/10,000वां हिस्सा है, कण मात्र भी है। और श्रील प्रभुपाद जी यहां बताते हैं कि ऐसी तुलना क्यों है। वो कहते हैं कि लोग ज्यादातर भगवान कृष्ण या भगवान विष्णु के पास नहीं जाना चाहते हैं। वो कहाँ जाना चाहते हैं? देवताओं के पास। क्योंकि देवताओं के पास जाके जल्दी से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति होती है। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धिम यजन्त ये देवता, क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे पास न आकर ये लोग देवी देवताओं के पास जाते हैं। सिद्धिर्भवति कर्मजा, जल्दी से अपने कर्मों में वो इच्छाओं की सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए आप देखेंगे कई लोग बात करते हैं, वहां मंदिर में जाओ, वो वाला जो वो देवता है उनसे जल्दी इच्छा पूरी होती है, इसलिए सब लोग वहां चले जाते हैं। फिर कहीं और वो हाँ वहां चले जाएंगे, वहां जल्दी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो इस प्रकार से लोग भगवान कृष्ण के पास कम आते हैं। हाँ, तिरुपति वैसे स्थान में जाते हैं कभी कभी लोग, परंतु साधारणतः भगवान कृष्ण या विष्णु के पास आने के लिए घबराते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं यहां पर आएंगे तो विष्णु या कृष्ण हमको देने के बजाय ले लेंगे, फिर ऐसे कैसे चलेगा? भगवान का काम लेना है तो क्या फायदा भगवान के पास जाके। परंतु भगवान कृष्ण कहते हैं, वैसे भी तो मैं सब कुछ लेने वाला ही हूं। मृत्यु सर्व हरस चाहम, आज नहीं तो कल मृत्यु आएगी और मृत्यु के समय में सब कुछ हरण कर लूंगा। इसलिए अभी कुछ अर्पण करने के लिए क्यों हिचकिचा रहे हो? स्वेच्छा से जब अर्पण कर लो तो ये सुख का कारण बन जाएगा। जब हम भगवान को अर्पण कर नहीं करेंगे, बस अपने पास ही रखेंगे, मृत्यु के से सब कुछ छीन लिया जाएगा। चाहे हमारी बुद्धि हो, हमारी सेवा हो, हमारा बल हो, हमारा धन हो, जब प्राण है उसी समय दे देना चाहिए भगवान को, जितना हो सके भगवान की सेवा के लिए। तो इस प्रकार से हमें उसका श्रेय मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। तो भगवान के पास जब आते हैं, प्रभुपाद जी कहते हैं,
ये भगवान के आशीर्वाद जो होते हैं वो श्रेष्ठ क्यों माने जाते हैं? क्योंकि भौतिक कामनाओं से भगवान मुक्त करते हैं उनके उपासकों को, और अंततः उनको भौतिक इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा दिला के उनके धाम में ले जाते हैं सनातन जीवन बिताने के लिए, सच्चिद आनंद अवस्था में स्थित करने के लिए। तो उसकी तुलना में ये संसार के बड़े बड़े से बड़े जो वरदान हैं वो भी बिल्कुल टूटे हुए कांच के टुकड़े के समान है। जैसा कि ध्रुव महाराज ने कहा, काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम स्वामिन कृतार्थोस्मि वरम न याचे। क्योंकि ध्रुव महाराज को बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए था, इसलिए भगवान की को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने के लिए गए थे। परंतु जब भगवान प्रकट हुए, भगवान का दर्शन हुआ, तो अपने हृदय की सारी भौतिक कामनाओं को ध्रुव महाराज भूल गए और उन्होंने कहा, मैं कितना मूर्ख था हे प्रभु, आपके पास में आया था टूटे हुए कांच के टुकड़े प्राप्त करने के लिए, परंतु आपने ऐसी कृपा की मेरे ऊपर कि कांच के टुकड़ों के बजाय आपने मुझे अनमोल दिव्य रत्न प्रदान कर दिया, एक हीरा दे दिया मुझे आपने। इसलिए मुझे अब कुछ नहीं चाहिए आपसे। स्वामिन कृतार्थ है, मैं अभी संतुष्ट हूं। वरम न याचे, अभी और कोई वरदान आपसे, भौतिक वरदान नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण की जो कृपा होती है, उनका जो आशीर्वाद होता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो सत्यव्रत राजा इस बात की पुष्टि करते हैं इस श्लोक में। आगे चल के सत्यव्रत राजा वही बात बताते हैं जो कि प्रहलाद महाराज भी कहते हैं। वो क्या कहते हैं कि जिस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति यदि दूसरे अंधे व्यक्ति का सहारा लेता है आगे बढ़ने के लिए, तो दोनों के लिए खतरा है। तो इस भौतिक जगत में जो अधिकांश जो नेता होते हैं, तथाकथित नेता, हर एक क्षेत्र में, केवल राजनीति के क्षेत्र में नहीं, जीवन के हर एक क्षेत्र में जो भी नेतृत्व के पद में हैं, प्राय वो आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे होते हैं और झूठे झूठे वायदे करते हैं प्रजा से या जो निर्भर है उनके, मैं आपका कल्याण करूंगा, परंतु उनको कल्याण शब्द का अर्थ ही नहीं मालूम। सही लाभ प्रजा का कैसे हो सकता है ये नहीं मालूम। इसलिए सारे नेता भी प्रजा को लेकर नारकीय अवस्था की ओर बढ़ते हैं। तो इसी बात को यहाँ पर राजा सत्यव्रत कह रहे हैं। तो राजा सत्यव्रत कहते हैं, परंतु हे भगवान, मैं ऐसा अंधा व्यक्ति नहीं हूं और नहीं मैंने किसी दूसरे अंधे व्यक्ति को मेरा गुरु सब बनाया है, मैं आपको गुरु बना रहा हूं, क्योंकि आप सारे गुरुओं के गुरु हैं। प्रहलाद महाराज ने कहा ना, नते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थमानिनः अंधा यथांधेरुपनीयमानास् ते पीशतंत्र्याम उरुदाम निबद्धाः। ओहे नरसिंहदेव, ऐसे अंधे लोगों की तरह मैं नहीं रहना चाहता जो कि नारकीय अवस्था में जाते हैं। ये लोग सब भूल चुके हैं कि उनकी वास्तविक गति, उनका वास्तविक लाभ भगवान विष्णु या कृष्ण की सेवा में है, और भगवान को भूलकर वो संसार में व्यर्थ भ्रमण कर रहे हैं। और यहां पर श्रील प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि राजा सत्यव्रत बहुत ही बुद्धिमान थे, इसलिए उन्होंने किसी अंधे व्यक्ति को चुना नहीं। जो सबको दृष्टि देते हैं ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना, और वो है भगवान। प्रभुपाद जी तात्पर्य में यहां पर कहते हैं
कि दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कोई भी शिष्य या कोई भी व्यक्ति जो शिष्य बनना चाहता है, और हर एक को बनना चाहिए मनुष्य जीवन प्राप्त करके, वो ये नहीं समझता कि गुरु की परिभाषा क्या है। और साधारणतः ये एक धारणा लोगों में है कि यदि किसी व्यक्ति ने बहुत चमत्कार दिखा दिए तो ये बहुत बड़े गुरु बन गए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लोगों का मापदंड क्या है गुरु के लिए, कि जो व्यक्ति सोना का उत्पादन कर सकता है वो गुरु है। फिर हम गुरु के पास क्यों जाएं, सराफ के पास जाएं, है ना। सोना चाहिए तो गुरु का काम ये नहीं है सोना उत्पन्न करे, कोई भस्म उत्पन्न करे, कोई चमत्कार करके दिखाए, हवा में उड़ जाए। ये तो काम तो गुरु का नहीं होता है। गुरु का काम क्या है कि वो आध्यात्मिक ज्ञान दे, भक्त लोगों को भगवान के रास्ते पर आने के लिए प्रेरणा और मार्गदर्शन दे। ये है गुरु का काम, ना कि कोई ऐसे चमत्कार कर दिखाना, लोगों को ऐसे दवाई चमत्कार दे के उनको कैंसर से दूर कर देना। ये गुरु का काम नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि राजा सत्यव्रत हमारे लिए आदर्श है, क्योंकि वो हमें बतला रहे हैं कि कैसे व्यक्ति के शरण में हमें जाना चाहिए। हम कितने भाग्यशाली हैं कि हम श्रील प्रभुपाद जी के संस्था से जुड़े हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी एक ऐसे आदर्श विश्व गुरु हैं जिन्होंने सारे संसार के उद्धार के लिए श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों को प्रस्तुत किया है। भगवत गीता को सरल शब्दों में उन्होंने बतलाया है। तो ऐसे प्रभुपाद जी के शरण में आके उनके बतलाए हुए आदेशों के अनुसार चलने से हम भी सत्यव्रत राजा के अनुयायी बन सकते हैं। फिर आगे ऐसे तथाकथित आध्यात्मिक दृष्टि से अंधे गुरुओं की बात करते हुए राजा सत्यव्रत कहते हैं कि ऐसे जो भौतिकतावादी गुरु होते हैं वो अपने शिष्यों को केवल ये बतलाते हैं कि कैसे भोग के जीवन में आगे बढ़ा जाए। तो क्योंकि वो भी वही चाहते हैं, शिष्यों को भी उसी रास्ते में आगे लेना चाहते हैं, इसलिए उनकी जोड़ी बनती है अच्छी, परंतु दोनों जाएंगे नीचे नरक की ओर। इसलिए ऐसे तथाकथित गुरुओं का संग करने से हमारी जो भौतिक जीवन में अवधि है जीवन की वो बढ़ती रहेगी। इसलिए कोई बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और फिर कहते हैं राजा सत्यव्रत कि हे भगवान मत्स्य अवतार, आप ही हमारे सुहृत हैं, आप ही हमारे प्रिय हैं, आप ही ईश्वर हैं, आप ही परमात्मा हैं, आप ही हमारे परम गुरु हैं, आप ही परम ज्ञान हैं, आप भी अभीष्ट सिद्धि हैं। अभीष्ट सिद्धि अर्थात हमारे संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति। यदि कोई भी इच्छा क्यों ना हो, हमें भगवान के पास जाना चाहिए, अन्यों के पास नहीं जाना चाहिए। और जब भगवान के पास आते ही हैं तो फिर क्यों किसी छोटी मोटी भौतिक चीज के लिए मांगना है। जैसे कि कई बार हम वर्णन कर चुके हैं, और अब तो मंदिर के निर्माण कार्य के लिए धीरे धीरे कार्य शुरू होगा। धीरे धीरे से सोच विचार चल रहा है कि यहाँ पर कुछ नया मंदिर का निर्माण हो, तो उस समय जगह जगह जाकर दान लेना होगा हमें। तो यदि हम टाटा बिरला के पास जाएं और उन्होंने यदि अपना चेक बुक खोल लिया कि बताइए आपको कितना चाहिए, हम कहेंगे अरे बिरला जी ने हमारे लिए चेक बुक खोल दिया है और वो कह रहे हैं बताओ आंकड़ा बताओ कितना देना है आपको, और हम करें 1 रुपया दे दीजिए। तो बिरला सोचेंगे अरे ये क्या हो गया, मैं 1 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, 10 करोड़ देने के लिए तैयार हूं, ये 1 रुपया मांग रहे हैं, बुद्धिमान नहीं है।
तो जब हम भगवान के पास जाते हैं, ये सब क्यों मांगे? हमें थोड़ा पैसा दीजिए, हमें ये बीमारी से दूर कीजिए, घर में झगड़े और उसको कम कीजिए, नहीं, हमारे व्यापार में कुछ समस्या है उसको ठीक कीजिए। ये सब चीजों के लिए भगवान के पास नहीं आना है। भगवान के पास आते हैं तो भक्ति के लिए मांगना है। जब भक्ति प्राप्त हो जाएगी, अन्य चीजें सब खत्म हो जाएंगी। जितने भी गलत चीजें हैं सब दूर चली जाएंगी हमारे जीवन से। तो ये भगवान ही हमारे वास्तविक अभीष्ट सिद्धि हैं, क्योंकि हे भगवान आप परम गुरु हैं। और अंत में वो कहते हैं, इसलिए स्वम ओ कहा, तो मेरी जो अंतिम गति है, विवृणु, आप मुझे समझाइए और मेरे हृदय के जो गांठ है उनको काट दीजिए। त्वम त्वाम अहम देव वरम वरेण्यम प्रपद्य ईशम प्रतिबोधनाय, कि मैं आपके शरण में आता हूं, जो कि वंदनीय हैं। आप वंदनीय हैं किन के द्वारा? जो बड़े बड़े देवताओं के द्वारा, बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा। और आपके आदेशों शिक्षाओं के अनुसार ये स्पष्ट होता है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। तो कृपया मुझे भी आप बतलाइए, ये ज्ञान मुझे दीजिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। इस प्रकार से सत्यव्रत महाराज अपनी दूसरी बार अपनी प्रार्थना को समाप्त करते हैं। तो उधर इति उक्तवंतम नृपतिम भगवान आदि पुरुषः, तो ऐसे बोले जाने पर, संबोधित किए जाने पर, जो भगवान मत्स्य हैं, जो आदि पुरुष हैं, किनके द्वारा बोले जाने पर? नृपतिम, नृ मतलब मनुष्य, पति मतलब स्वामी, राजा। तो मनुष्यों के राजा सत्यव्रत के द्वारा इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर, मत्स्य अवतार, मत्स्य रूपी महाबोधो विहरम तत्वम अब्रवीत, तो मत्स्य रूपी जो भगवान हैं, जो कि विहरम विचरण कर रहे थे जल में, महाअम्बोधो, विशाल प्रलय के जल के सागर में भ्रमण कर रहे थे। ऐसे भ्रमण करते करते, घूमते फिरते जल में उन्होंने तत्वम अब्रवीत, आध्यात्मिक ज्ञान कहना शुरू कर दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने जब मत्स्य अवतार का रूप लिया, तो जल के अंदर भी विचरण करते करते उनको प्रवचन दिया। तो प्रवचन, आध्यात्मिक ज्ञान सुनने के लिए अवश्य एक देश काल पात्र का विचार होता है। जैसे मंदिर है, ये एक अनुकूल परिस्थिति है आध्यात्मिक ज्ञान कहने के लिए, सुनने के लिए। अभी हम रास्ते के बीच में जाएं, जहाँ गाड़ियां आ रही हैं, जाइए, गाड़ी यहाँ पे आके ब्रेक लगाती है, वहां कोई हॉर्न लगा रहा है, अभी आदमी का ध्यान नहीं रहेगा कि क्या आध्यात्मिक ज्ञान बोल रहे हैं। आप यहाँ गाड़ी आ रही है, ठोकर हो जाएगा, नहीं। तो हर चीज के लिए एक उपयुक्त स्थान होता है। ये अपनी जगह ठीक है, परंतु देखिए, भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश कहाँ दिया था? अर्जुन को युद्ध भूमि पे दिया था। बेलगाम की सड़कें खतरनाक तो हैं, गाड़ियां आके इधर उधर से ठोकर मार सकती हैं, परंतु युद्ध भूमि जितना तो खतरनाक नहीं है ना। तो भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि को उपयुक्त स्थान समझा गीता का उपदेश देने के लिए अर्जुन को। तो जहां भगवान उपस्थित हैं, जहां कोई अवसर मिल जाता है भगवान की कथा करने के लिए, शुभस्य शीघ्रम, समय गंवाना नहीं चाहिए, उस समय उपदेश दे डालना चाहिए। बाद में क्या पता क्या हो, वो व्यक्ति हमारे पास रहे न रहे, वो चले जाए, हम रहे नहीं रहे। इसलिए वास्तव में जो साधारणतः हमारी दृष्टि से ऐसे लगता है कि क्या सही समय है, काल है, स्थान है इत्यादि, इन सब का विचार नहीं। यहां बीच समुद्र में बाढ़ है, सब जगह जल भरा हुआ है, सब जगह नौके में बैठे हुए हैं,
और उस समय भगवान तत्वम अब्रवीत, वो आध्यात्मिक ज्ञान दे रहे हैं। तो राजा सत्यव्रत और उनके साथ में जो सप्तऋषि थे वो बड़े ध्यान से इस प्रवचन को सुन रहे थे। और शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजा सत्यव्रत को और अन्य ऋषियों को भगवान मत्स्य ने सांख्य योग और भक्ति योग की व्याख्या की। और ये सारे जो आदेश हैं, जो उपदेश हैं, वो सब पुराणों से, इतिहासों से, उपनिषदों से भगवान ने कहे। तो जिन बातों को, जिन तत्वों को भगवान ने उपनिषदों में, पुराणों में इत्यादि कही हैं, उन्हीं बातों को उन्होंने स्वयं राजा सत्यव्रत से कही। और फिर इस प्रकार से राजा सत्यव्रत ने अन्य ऋषियों के साथ बहुत ध्यान से भगवान का उपदेश सुन लिया। और इस प्रकार से वो निस्संदेह हो गए। ये संसार में एक बीमारी होती है, वो बीमारी, अनेक बीमारियां हैं, परंतु एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। वो पता है क्या है? संशय। हर चीज का संशय करना। अरे भगवान ने ऐसे कहा है, ऐसा हो सकता है क्या? भगवान ने कहा है एक गोलोक वृंदावन नाम का स्थान है क्या ऐसे कोई स्थान? किसको पता, हम देख तो नहीं सकते। भगवान गीता में कहते हैं हम आत्मा हैं, कैसे जान सकते हैं हम आत्मा हैं? देख तो नहीं सकते ना आत्मा। तो इस प्रकार से ये संशय सबके मन में है। खास करके हमारी इंद्रियों के परे जो चीजें हैं, हमारी जो वर्तमान काल में जो ज्ञान है उसके परे जो बातें हैं, उनके बारे में हम संशय करते रहते हैं। दूसरों के उद्देश्यों के बारे में संशय करते हैं। हमारे मनुष्य समाज में संबंधों में भी ये संशय सर्वनाश करता है। एक दूसरे के ऊपर संशय करते रहते हैं, इसलिए एक दूसरे का खून भी कर डालते हैं कभी कभी। परिवार में भी ऐसे होता है। तो संशय आत्मा कम से कम आध्यात्मिक जीवन में तो नहीं होना चाहिए, भगवान के प्रति, भगवान के शास्त्रों के प्रति। तो जो भी थोड़े बहुत संशय होते हैं, जब हम भक्तों के संग में आते हैं तो ये भगवान की कृपा से, गुरु परंपरा की कृपा से ये संशय दूर हो जाते हैं। इसलिए यहाँ राजा सत्यव्रत और सप्तऋषि पूरी तरह से संतुष्ट हो गए। और फिर शुकदेव गोस्वामी सारांश देते हैं इस अध्याय का, और वो कहते हैं कि पिछले प्रलय के समय, स्वयंभू मनु के समय, पहले मनवंतर में भगवान हयग्रीव नाम के असुर का वध करने के लिए प्रकट हुए थे और ब्रह्मा जी को वेदों को पुनः देने के लिए आए थे। और इस मनवंतर के अंत में, और यह चाक्षुष मनवंतर के अंत में, वो राजा सत्यव्रत के ऊपर कृपा करने के लिए आए थे। और अब इस मनवंतर में, 7वें मनवंतर में, राजा सत्यव्रत स्वयं मनु बन गए हैं। तो राजा सत्यव्रत 6ठे मनवंतर के अंत में थे। जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका अगला जन्म विवस्वान के रूप में हुआ, सूर्यदेव के पुत्र में के रूप में, और वो मनु बने। तो उनका नाम है वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव। तो यहां पर शुकदेव गोस्वामी इस बात को कह रहे हैं। और फिर फलश्रुति कहते हैं शुकदेव गोस्वामी, जब हम भगवत कथा सुनते हैं तो सुनने से बहुत लाभ मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण और प्रमुख लाभ है कि हमें भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति मिलती है हृदय में। साथ साथ में सारे लोगों को आकर्षित करने के लिए, जो शायद भक्ति से आकर्षित न भी हो, कभी कभी ऐसे भी उदाहरण दिए जाते हैं फायदों के, जिसके द्वारा लोग आके कथा सुनने के लिए प्रेरित हो जाएं। श्रुत्वा मुच्येत किल विषाद, तो संवादम महत आख्यानम। तो जो इस संवाद को, इस कथा को, जो कि महा आख्यान है,
आख्यान अर्थात कथा, ये महाआख्यान है क्योंकि भगवान से संबंधित है। तो जो ऐसे महाआख्यान को सुनते हैं, श्रुत्वा मुच्येत किल्बिषत्, तो उनके जितने भी पाप हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो आगे अंत में फिर वो कहते हैं कि केवल सुनने वाला नहीं, जो व्यक्ति इस कथा का वर्णन करेगा, मत्स्य अवतार का वर्णन करेगा, राजा सत्यव्रत का वर्णन करेगा, उसकी सारी इच्छाएं पूर्ण होगी और निश्चित ही वो भगवान के धाम को लौट के जाएगा। और इस अध्याय के अंतिम श्लोक में शुकदेव गोस्वामी अपना विनम्र भक्तिपूर्ण प्रणाम करते हैं भगवान को, जो कि जिन्होंने की एक मछली का रूप धारण किया, जिन्होंने ब्रह्मा जी के को वेद पहुंचाए वापस, और जिन्होंने सत्यव्रत राजा के ऊपर कृपा की। इस तरह से ये 24वां अध्याय 8वें स्कंद का श्रीमद् भागवत में समाप्त होता है। और मत्स्य अवतार और राजा सत्यव्रत की कथा अभी 6 प्रवचनों में समाप्त हुई इस बार के लिए। राजा सत्यव्रत की जय, भगवान मत्स्य अवतार की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, गौर प्रेमानंदे श्रील प्रभुपाद की जय। तो कोई प्रश्न है? हाँ, प्रश्न है, विषय से संबंधित प्रश्न कीजिए। हाँ, जैसे आपने इसमें बता रहे थे कि सत्यव्रत मुनि की कथा आ गई, तो मेरा प्रश्न ये था महाराज जी कि सुखदेव गोस्वामी बहुत सारे भविष्यवाणी करते हैं भागवत के अंदर, तो पहला था कि कैसे वो भविष्यवाणी इतने साल पहले उन्होंने की, अभी भी वो सत्य उन्होंने कैसे करी, कैसे भविष्यवाणी करते हैं। और दूसरा है कि ये क्या सब कुछ ऑलरेडी पहले से फिक्स रहता है, मतलब आगे भी हम यहाँ भी से भविष्यवाणी कर सकते हैं आगे क्या हो, ये मुझे ठीक है। प्रश्न ये है कि ऐसे कैसे संभव है कि शुकदेव गोस्वामी ने भविष्यवाणी की, अर्थात भविष्य में जो होने वाला है उसके बारे में उन्होंने जानकारी कैसे दी। देखिए, भगवान श्री कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, सही है? क्यों? क्योंकि काल उनकी शक्ति है। हम सब काल के अधीन हैं। हमारे जीवन में काल के अधीन होने के कारण विभाजन होता है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का। परंतु भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार काल के वशीभूत नहीं होते हैं, वो काल के स्वामी हैं स्वयं। इसलिए काल उनकी सेवा में उपस्थित है। तो काल हो या स्थान हो, ये भगवान के लिए बाधा नहीं है, हमारे लिए काल बाधा है। जो बीत चुका वो बीत चुका। अभी कोई वृद्ध व्यक्ति सोचता होगा अपने जवानी के बारे में, युवावस्था के बारे में, कि काश मैं फिर से युवा हो जाता। अब नहीं हो सकता, क्योंकि काल हमारे लिए एक बंधन है। मैं जानना चाहता हूं कि भविष्य में मेरे लिए क्या होगा, इतने पैसे लॉटरी में डाल रहा हूं, नहीं डालना है, ऐसे उदाहरण दे रहा हूं, इससे पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। लेकिन काल एक बाधा है, नहीं जान सकते होगा नहीं होगा। परंतु भगवान के लिए ये बाधा नहीं है। तो जिस प्रकार से भगवान के लिए ये बाधा नहीं है, उसी प्रकार से उन लोगों को जिनके अंदर वो ऐसे विशेष आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं, वो भी त्रिकालज्ञ बन जाते हैं। जैसे नारद मुनि हैं, जैसे वाल्मीकि मुनि हैं। वाल्मीकि मुनि ने जब रामायण की रचना की तो उस समय कई ऐसे बातें थी जो बीत चुकी थी, परंतु कई ऐसे बातें थी, ऐसी लीलाएं थी जो अभी तक होनी थी, उनका भी वर्णन वाल्मीकि मुनि ने कर दिया। क्योंकि ब्रह्मा जी का आशीर्वाद उनको मिला था कि आप जो भी बात कहेंगे आपके रामायण में वो सत्य होगा,
तो उनको वो एक आंतरिक दृष्टि मिल गई जिसके कारण वो देख पाए कि क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या हो रहा है और क्या होगा। तो शुकदेव गोस्वामी भी इसी प्रकार के एक सिद्ध पुरुष हैं, महाभागवत हैं, और उन्हें ये शक्ति मिली कि वो श्रीमद् भागवत में भी भविष्य में होने वाली चीजों का वर्णन कर सकें। दूसरा प्रश्न ये है कि क्या इसका मतलब है कि भविष्य में जो होना है वो निर्धारित है पहले से? हो सकता है, परंतु हमें नहीं मालूम और न हमें पता चलेगा। अब इतना निर्धारित है, कई चीजें हैं जो पूरी तरह से निर्धारित है, जिनको जानने के लिए हमें महाभागवत होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि क्या? मृत्यु होने वाली है, निश्चित है ना, इसमें कोई संशय नहीं ना किसी को। परंतु मृत्यु के बाद क्या होगा, जो भक्त नहीं है उनके लिए भी निश्चित है। कहीं आपको जाके पुनर्जन्म लेना है, तो भक्त के लिए क्या निश्चित है कि भक्त मृत्यु के बाद भगवान के धाम में जाएगा। यदि पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ है भक्त, उसे और एक अवसर मिलेगा अगले जन्म में, परंतु उसके बाद फिर चले जाएगा भगवान के धाम में। इस तरह से हम लोग भी भविष्यवाणी कर सकते हैं, परंतु भविष्य हमारे हाथ में है। यदि हमने अच्छी तरह से भक्ति की तो भगवान की कृपा, वैष्णवों की कृपा, गुरुजनों की कृपा मिलेगी और हम भगवान के धाम जा पाएंगे। ठीक है, और कोई प्रश्न किसी? हाँ, पीछे पर। हाँ ठीक है, यहाँ पे एक करके फिर दूसरा वाला। महाराज, जैसे कि हमने बहुत सारा देखा है जबकि भगवान कुछ अद्भुत लीला करते हैं, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी सी उंगली पे धारण किया था, या इस वाले लीला में हम देखते हैं कि भगवान अपने आप को एक्सपैंड किए जा रहे थे। लेकिन हमने ऐसा भी देखा है कि बहुत बार कुछ डीमंस होते हैं जो कि ऐसा करते हैं। रावण ने भी कैलाश को उठा लिया था, और एक राक्षसी थी जो समुद्र में थी, वो भी अपने आप को एक्सपैंड करी जा रही थी। तो ऐसे सिमिलर कुछ वहाँ भी पास टाइम था। तो फिर ये डिवोटी इतना इजीली कैसे कंक्लूड कर लेते हैं कि ये मिरेकलस फीट आपने दिखाया तो आप भगवान ही होंगे? हम कैसे सर्टेन करेंगे अगर ऐसा कुछ नहीं करते तो कि ये कुछ मिरेकलस डुप्लिकेट है या फिर भगवान ही है? तो कोई भी भगवान है ये निश्चित रूप से जानने के लिए कई परीक्षाएं होती हैं, कोई मापदंड होने चाहिए जिसके आधार पर हम निर्धारित कर सकें कि वास्तव में ये भगवान के अवतार हैं या नहीं, भगवत गीता के अनुसार। तो आप में से बताइए, सबसे पहला प्रमाण क्या होना चाहिए, सबसे पहला सबूत क्या होना चाहिए जिसके आधार पर हम कह सकें कि ये भगवान के अवतार हैं या नहीं है? शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए कि ये भगवान हैं। अब जितने भी बड़े बड़े असुर हुए जिन्होंने अपने शरीर को इतना विशाल कर दिया, उनके बारे में तो कभी शास्त्रों में वर्णन नहीं है कि रावण भगवान है, ऐसा तो नहीं है। तो ये सबसे पहली बात है, शास्त्रों में वर्णन होना चाहिए। दूसरी बात, हाँ हाँ, शास्त्रों में वर्णन है, अर्थात महाजनों ने भी, हाँ, जिनको महाजनों ने माना है वो भगवान। लेकिन अभी भविष्य जिन्होंने कहा है, चाहे उन्होंने भविष्यवाणी की हो या कम से कम अभी मान रहे हो उनको, तो उन्हें हमें मानना चाहिए। महाजनों ने रावण को तो भगवान नहीं माना था। आजकल थोड़े ऐसे लोग हैं, हम सुन रहे हैं, जो कि रावण की पूजा करते हैं तो, लेकिन वो महाजन नहीं है। तो दूसरी बात, महाजनों का प्रमाण होना चाहिए, ठीक है। और हाँ, चिन्ह होने चाहिए उनके शरीर के ऊपर, उनके शरीर को देखकर, उनके कर कमलों में, उनके चरण कमलों के तलवों में तरह तरह के चिन्ह होते हैं। तो यदि कोई कहे मैं अवतार हूं, तो हम कहेंगे हाथ दिखाइए, तो वो सोचेगा पंडित हैं, भविष्य देखते हैं। हाँ, आपका भविष्य देख रहे हैं कि आपकी मृत्यु होगी आगे,
चाहे 10 साल में 50 साल में हो, लेकिन होगी, परंतु भगवान की मृत्यु नहीं होती है। तो ये चिन्ह है, जैसे शंख है, फिर वज्र है, कमल है, ऐसे बहुत सारे चिन्ह होते हैं। और एक बात, हाँ, कोई अद्भुत कार्य ऐसे कर दिखाते हैं जो कि साधारण या असाधारण व्यक्तियों के लिए भी संभव नहीं है। जैसे कि गोवर्धन पर्वत को धारण करना, रास लीला असंख्य गोपियों के साथ करना इत्यादि, और अंत में विश्व रूप का प्रदर्शन करना। तो इस तरह से ये बहुत सारे प्रमाण हैं। ये जब पाए जाएंगे तब हम मान सकते हैं कि कोई भगवान है। ठीक है। से जो चुराया था उसने अरेबियन में वेदों को, तो मैन्युस्क्रिप्ट का कैसे किस फॉर्म में? देखिए, ये कागज ये तो केवल कलयुग में होता है, और वो भी कलयुग के शुरुआत होने के कई हजार वर्ष बाद। कलयुग की शुरुआत में भी कागज वगैरह नहीं था, लोगों को लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। ये कलयुग में हमारी बुद्धि, हमारी स्मृति शक्ति इतनी कमजोर हो गई है कि हमको ये सब किताबें चाहिए, इसके बिना हम लोग याद नहीं रख सकते। परंतु पहले सूक्ष्म रूप में सब लोग याद करते थे, अपने मन में ही कंठस्थ करते थे। तो मूल रूप से ये वेद जो है ये आध्यात्मिक है, भगवान की वाणी है, तो बहुत ही सूक्ष्म रूप में वो ब्रह्मा जी के साथ में रहती हैं। तो क्योंकि ये असुर थे जो कि ब्रह्मा जी के पास भी पहुंच सकते थे, तो उनके पास भी कोई योग शक्तियां थी, तो वेदों को जो चुरा लिया उन्होंने, सूक्ष्म रूप में वेदों को चुरा लिया, जो सूक्ष्म स्वरूप है वेदों का। ऐसा नहीं है कि इस तरह से कोई कागज था, किताब था जो उन्होंने उठा के लिया, ऐसे नहीं है। ठीक है। हाँ, और हमारे हाँ पीछे अभी आपने प्रवचन के दौरान बताया कि भगवान जो है भगवद गीता का उपदेश उन्होंने युद्ध में किया, और यहाँ पे मत्स्य अवतार में भगवान ने समुद्र में ही ज्ञान दे दिया। तो किसी भी स्थान या किसी भी समय भगवान ऐसा करते हैं कि हमें भी स्थान या समय न देखते हुए उनको भगवान के बारे में बताना है। लेकिन फिर भी देखना भी चाहिए, परिस्थिति के अनुसार भी बताना चाहिए, ऐसा भी कहते हैं। तो क्या नहीं, कहने का तात्पर्य ये है कि जब ऐसे कोई महान अवसर मिल जाता है, जब स्वयं भगवान हमारे पास आएंगे, यदि आए, जब हम गोवेश में खड़े हैं, गाड़ी आ रही है, स्वयं भगवान कृष्ण आके कहेंगे हम आपको देंगे, तब हम बोलेंगे गाड़ी आ रही है मत बोलिए। तब गाड़ी आने दो, हॉर्न मारने जितना मारना मारने दो, हम भगवान से उपदेश लेंगे। तो ऐसे एक विशेष परिस्थिति है। हाँ, या जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, स्वयं भगवान आए थे, उन्होंने दिया उपदेश, तो ये विशेष परिस्थितियां हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे है कि कभी कभी ऐसे समय होता है कि उस समय हमें नहीं देखना चाहिए, परंतु जब हमारे स्तर की बात आती है, हमारे दैनिक जीवन में अवश्य हमें ध्यान रखना चाहिए कि देश काल पात्र के अनुसार हम प्रचार करें। मुझे याद है कि एक बार क्या हुआ, एक भक्त के, बहुत साल पहले की बात है, दूसरे मंदिर में, दूसरे शहर में, एक भक्त के पिताजी गुजर गए थे, तो उनको बहुत दुख हुआ था। तो थोड़े दिन बाद जब वो सूतक वगैरह समाप्त हो गया, वो मंदिर में आए और एक भक्त से मिले, बहुत दुखी थे वो। तो कहने लगे भक्त से, मेरे पिताजी का देहांत तो हो गया। तो उनकी ये अपेक्षा थी कि थोड़ी सांत्वना देंगे, लेकिन वो भक्त ने कहा, और एक दिन तुम्हारी भी मृत्यु होगी, इसलिए दुख नहीं करो। अब जो कहा उन्होंने बात, वो सही है, सही बात कही, सही ज्ञान दिया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, हाँ तुम्हारी मृत्यु होने वाली है, लेकिन उस समय वो ठीक नहीं था, उसको थोड़ी सांत्वना देनी चाहिए थी।
और धीरे धीरे से फिर समझाना चाहिए था यदि अवसर हो वैसे तो। तो इसलिए हम जब हमारे दैनिक जीवन में रहते हैं तो देश काल पात्र के अनुसार हमें देखना चाहिए। ठीक है, तो अब समाप्त करते हैं यहाँ प्रवचन कथा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।